जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोगों की यात्रा चल रही थी हैदराबाद नई दिल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस में। तो ट्रेन जो है अपनी सुबह सुबह बिल्कुल डॉट ऑन टाइम जो है डिपार्ट कर जाती है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो है क्रॉसिंग मिलती है दक्षिण सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। फिर ट्रेन अपनी जो है बढ़िया रफ्तार में भागती है। हम लोग जो है कुछ स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं जो कि तेलंगाना स्टेट में आते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में दिखाया था। पार्ट 1 ज़रूर देखना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोग मिस कर जाओगे। हमने जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था तेलंगाना स्टेट में आने वाले स्टेशंस को। उसके बाद ट्रेन जो है अपनी बढ़िया रफ्तार में भागती है, बढ़िया बढ़िया नज़ारों के साथ अपनी ट्रेन जो है फाइनली पहुंचती है बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पे। बल्हारशाह रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करने के बाद ट्रेन अपनी निकल जाती है बल्हारशाह से। उसके बाद दोस्तों कुछ दूरी पर ही चल करके हमें ओवरटेक करती है KSR बेंगलुरु हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। वो हमें ओवरटेक करके निकलती है। उसके बाद बढ़िया सा हम लोग जो है सेवाग्राम का कर्व एंजॉय करते हैं। फिर अपनी ट्रेन निकल चलती है टुवर्ड्स नागपुर की ओर, कुछ क्रॉसिंगों के साथ जो कि बैक टू बैक होती हैं क्रॉसिंग्स। उसके बाद जो है अपनी ट्रेन फाइनली पहुंच जाती है नागपुर जंक्शन पे। चलिए अब दिखाते हैं दोस्तों आगे क्या हुआ अपनी इस यात्रा में। तो ट्रेन जो है अपनी नागपुर जंक्शन अराइव कर रही है। नागपुर जंक्शन एंड सामने दोस्तों वेब 7 के साथ कल्याण शेड के वही तो ट्रेन खड़ी है। देखते हैं कौन सी है। राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर और एर्नाकुलम के बीच में चलने वाली। यहाँ पर समय हो रहा है 4:10। अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच चुकी है नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। गाड़ी को यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। नागपुर भाई कह लो एक तरीके से सेंट्रल रेलवे स्टेशन, क्योंकि आप लोगों को हर जगह जाने के लिए जो है यहाँ से ट्रेनें मिल जाएंगी। गाड़ी को यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। मेरे को यहाँ से खाना कलेक्ट करना है, तो एक बार खाना कलेक्ट कर लूँ फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। और बाकी नागपुर भाई दी ऑरेंज सिटी भी बोला जाता है, एंड ऑल्सो नागपुर में आप लोगों का IT हब भी है। बाकी मैं आप लोगों को जानकारी जो है आगे देता हूँ। अगर डिपार्चर हो जाता है तो उस चीज़ के लिए मैं भी चाहता हूँ। मैं अगर खाना कलेक्ट कर लूँ, खाने से संतुष्ट हो जाऊँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। बाकी प्लेटफॉर्म क्रमांक आई थिंक 1 पर आकर के अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस रुकी है। भाई अपना खाना जो है आ चुका है। ये मंगाया था, बर्गर ही मंगाया था। दिखाता हूँ कौन सा है। फिलहाल अभी बाहर चलते हैं, डिपार्चर पे मिलते हैं आप लोगों से नागपुर से। कर ले अपने नागपुर रेलवे स्टेशन की। तो ये 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 239 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 19 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है अपनी नागपुर जंक्शन से। जोन की बात कर ले तो सेंट्रल रेलवे में आता है अपना जो है नागपुर, और नागपुर अपने आप में ही डिवीज़न है। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो है अपनी गाड़ी को लगाया गया है। अब यहाँ से चल करके अपना जो सीधा हॉल्ट है वो है भोपाल जंक्शन, जो कि रात में आएगा करीबन 9:30 बजे के अराउंड। गाड़ी अपनी निकल चुकी है दोस्तों नागपुर जंक्शन से। चलिए डिपार्चर हो चुका है अपनी गाड़ी का जो है नागपुर जंक्शन से। 5 मिनट का हॉल्ट था तो 5 ही मिनट गाड़ी को रोका है। और सामने से 20,806 AP एक्सप्रेस का जो है अराइवल हो रहा है। न्यू दिल्ली आंध्र प्रदेश, न्यू दिल्ली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का वेब 7 के साथ लालागुड़ा शेड का। AP एक्सप्रेस दोस्तों जंक्शन रेलवे स्टेशन बता दूं आप लोगों को नागपुर। तो नागपुर एक तरीके से सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। आप यहाँ से किसी भी जगह निकल सकते हैं। अगर आप लोगों को हावड़ा वगैरह की ओर निकलना है तो आप यहाँ से वाया बिलासपुर दुर्ग होकर के निकल सकते हैं। अगर आप लोगों को महाराष्ट्र निकलना है तो जिस लाइन से हम लोग आ रहे थे वर्धा वाली सेवाग्राम वाली, वो सीधा निकल जाती है वर्धा जंक्शन होते हुए मनमाड़ भुसावल की ओर। और यहाँ से हम लोग जिस लाइन पर बढ़ने वाले हैं जो कि इटारसी वाली होने वाली है, जिससे हम लोग आगे टुवर्ड्स नॉर्थ की ओर निकल जाएंगे। और बाकी एक लाइन जो है सेवाग्राम से अलग हो गई थी, जो थी अपनी टुवर्ड्स साउथ की ओर जाने वाली, अपनी बल्हारशाह होकर के काजीपेट या फिर वरंगल वाली लाइन। इसीलिए जो है नागपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है जहाँ से आपको हर जगह के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। बाकी यहाँ से जो है AP एक्सप्रेस जा चुकी है।
सारी गाड़ियाँ डिले चल रही हैं काफ़ी, क्योंकि भाई फॉग का टाइम चल रहा है ना, इस वजह से। और भोपाल के बाद ही ये ट्रेनें थोड़ा रनअप ले पाती हैं। चलिए, अगर आप लोगों को डायमंड क्रॉसिंग दिखाऊं मैं, तो वो रही डायमंड क्रॉसिंग। अगर आप लोग बिलासपुर की ओर निकलेंगे, दुर्ग बिलासपुर की ओर निकलेंगे, आप हावड़ा वाली किसी ट्रेन से निकलेंगे, तो आप लोग वहीं से होकर के निकलेंगे। चलिए, ट्रेन अपनी जो है नागपुर से निकल चुकी है दोस्तों। अब लगभग 390 किलोमीटर अपनी गाड़ी नॉन स्टॉप चलने वाली है और सीधा रुकेगी भोपाल जंक्शन पे। उससे पहले इसका कोई भी हॉल्ट नहीं है। इटारसी भी स्किप करेगी, तो इटारसी का स्किप आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। यार मैं ना ड्रिंक लेना भूल गया, कुछ भी पीने के लिए। बर्गर तो मंगा लिया, बट थैंक गॉड बैग में मेरे को ये दिख गई, तो अब यही पीऊँगा, क्योंकि भाई ऐसे तो बर्गर नहीं खाए जाएंगे। बट ठीक है, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। 2 ही बर्गर मंगाए थे मैंने, क्योंकि मेरा भोपाल में मैंने कुछ बढ़िया मंगाने के लिए भाई डिनर करूँगा बढ़िया एकदम अच्छा सा। तो भोपाल में मैंने देखता हूँ, अभी ऑर्डर किया नहीं है, देखूँगा ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कौन सा बर्गर है। तो ये 2 बर्गर मंगाए मैंने जो है, एक कुरकुरे मोमो बर्गर और एक है ये वेज स्नैकर। तो इसको टेस्ट करते हैं पहले। ये तो कई बार आप लोगों ने भी खाया होगा, नॉर्मल बर्गर है ये बेसिकली। ये वाला टेस्ट करते हैं। बर्गर मंगाना ना सबसे बड़ा बस एक ही लॉस होता है कि ये ठंडे होते हैं, एंड ये भी ठंडा ही है। बट चलो खैर कोई नहीं। टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया है। बाकी ठीक है, ख़त्म करते हैं इनको। उसके बाद बाहर मिलते हैं। घाट सेक्शन मिलेगा इटारसी और नागपुर के बीच में, मतलब नागपुर और इटारसी के बीच में। तो घाट सेक्शन उम्मीद करते हैं कि रात होने से पहले दिख जाए बढ़िया से, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी भी थोड़ा दूर है, तो जैसे आते हैं वहाँ मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट, या उससे पहले कोई क्रॉसिंग वगैरह होती है तो वो दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई निजामुद्दीन एमजीआर चेन्नई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस। निजामुद्दीन एमजीआर चेन्नई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस। काटोल स्किप कर रहे हैं। दोस्तों गाड़ी तो क्या ही मस्त भाग रही है। अभी थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होगी दानापुर से चलकर एसएनबीटी की ओर जाने वाली संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। गाड़ी बढ़िया भाग रही है भाई। संघमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
स्किपिंग नरखेड़ जंक्शन। थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होने आ रही है दरभंगा से चलकर मैसूर की ओर जाने वाली बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो उसके साथ भी आप लोगों को जो है क्रॉसिंग दिखाते हैं। भाई इससे पहले संगममित्रा गई थी, थोड़ी धीमी रफ्तार में थी, लेकिन मज़ा आ गया देख के। जो कर्व पे निकली ना, मज़ा आ गया। अगर अपना जो है घाट सेक्शन चालू हो चुका है, तो अब मुश्किल है दिखाना, क्योंकि उस ओर से लाइन निकल गई है, वहीं से निकलेगी अपनी बागमती। अब नहीं दिखा पाऊंगा दोस्तों बागमती। स्किपिंग पांडुरना। बाकी दोस्तों समय हो रहा है रात के 8:20। थोड़ी देर में ट्रेन जो है अपनी इटारसी जंक्शन को स्किप करेगी, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाएंगे। गाड़ी लगभग 40 मिनट की देरी के साथ चल रही है, तो देखते हैं भोपाल कितनी क्या लेट हम लोग पहुंचते हैं। अभी भी भोपाल लगभग दूर है, 80 किलोमीटर का, आई थिंक 80-85 किलोमीटर समथिंग अभी बचा है अपना भोपाल जंक्शन। चलिए भी आप लोगों को दिखाते हैं इटारसी जंक्शन का स्किप। स्किपिंग कीरतगढ़। ट्रेन जो है अपनी इटारसी जंक्शन की ओर पहुंच रही है। यहाँ पर दोस्तों फिलहाल अपनी ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन को बाईपास कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमने जो है इटारसी जंक्शन को बाईपास कर दिया। ये जो लाइन थी, ये थी आप लोगों की भुसावल वाली लाइन।
हम लोग बाईपास करके इटारसी जंक्शन को निकल रहे हैं आगे की ओर, एंड आगे चल के हम उसी लाइन पे मर्ज हो जाएंगे जिस लाइन से हमें जाना था। तो यहाँ पर समय की काफ़ी ज़्यादा बचत हुई है। डायरेक्टली हम जो है इटारसी को बाईपास करके निकले हैं, बाईपास वाली लाइन से। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई। इससे क्या होता है, ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो जाता है। अब इनकेस पता चलता है हम लोग इटारसी एंट्री ले रहे होते और भुसावल वाली साइड से कोई ट्रेन आ रही होती तो हमें रोका जाता, फिर वो भुसावल वाली गाड़ी निकलती या भुसावल वाली गाड़ी को रोका जाता। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने समय की बचत हुई। हम डायरेक्टली जो है बाईपास वाली लाइन से निकल करके और जा करके फिर से मेन लाइन पर मर्ज हो जाएंगे, जो अपनी भोपाल वाली मेन लाइन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यार समय की बचत हुई है इस चीज़ से। और यहाँ पर जो है दोस्तों अपनी इटारसी वाली लाइन आ चुकी है, जो इटारसी की ओर से आ रही है। हम लोगों ने इटारसी जंक्शन को जो है बाईपास कर दिया है। यहाँ पर हम लोग जो है मर्ज हो रहे हैं मेन लाइन से। सामने आई थिंक गुड्स ट्रेन है जी हाँ। भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं पंचवली एक्सप्रेस के साथ, जो कि इंदौर और नैनपुर के बीच में चलती है। पहले उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपने से क्रॉस होने आती हुई इंदौर से चलकर नैनपुर की ओर जाने वाली पंचवली एक्सप्रेस। काफी दूर से निकल रही है, थर्ड लाइन से निकाल रहे हैं उसको वैब 4 के साथ। इंदौर नैनपुर पंचवली एक्सप्रेस। ICF रैक के साथ है ये गाड़ी। यहाँ पर स्टेशन स्किप कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, जो है नर्मदापुरम। यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है नर्मदापुरम स्किप कर रही है। और सामने से जहाँ तक है दोस्तों छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का यहाँ पर हॉल्ट है नर्मदापुरम में। चले, यहाँ पर हम लोगों ने स्किप कर दिया है नर्मदापुरम, और यहाँ पर अपने से क्रॉस होने आती हुई, क्योंकि यहाँ पर इसका हॉल्ट है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। अमृतसर और बिलासपुर के बीच में चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अपने से क्रॉस होती हुई। चले, यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग हो चुकी है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ, और अपनी भी लाइन चेंज हो चुकी है। कि यही कुछ एक दो क्रॉसिंग से तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। पूरा घाट सेक्शन ये रहने वाला है, बुधनी घाट जो है ये घाट सेक्शन रहने वाला है अपना। तो अभी चलते हैं अपनी सीट पर, मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 10:02। ट्रेन जो है अपनी भोपाल जंक्शन अराइव कर रही है। तो अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को भोपाल का। गाड़ी जो है भोपाल जंक्शन पहुँच रही है, तो आप लोगों का अराइवल दिखाते हैं भोपाल का। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो पीछे आ रही है ना, ये अपनी रिवांचल एक्सप्रेस है, जो कि रानी कमलापति और रीवा के बीच में चलती है। तो अभी तो फिलहाल हमें जो है भोपाल में एंट्री दी जा रही है, एंड उसका भी हॉल्ट भोपाल में है। और यहाँ पर ग्रीन सिग्नल इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होगी गोरखपुर से चरलापल्ली एक्सप्रेस। गोरखपुर चरलापल्ली एक्सप्रेस आएगी, तो उसके साथ अपनी क्रॉसिंग होगी। क्या शाइन मार रही है भाई ट्रेन, क्योंकि उस ओर से कोई ट्रेन आ रही है। जहाँ तक ये गोरखपुर से चलकर चरलापल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन होगी। गोरखपुर चरलापल्ली
ये अपनी गोरखपुर से चलकर चरलापल्ली की ओर जाने वाली एक्सप्रेस। अपनी जो है पहुंच चुकी है भोपाल जंक्शन पे एंड यहाँ पर है लगभग 5 मिनट का हॉल्ट है। गाड़ी अपनी फिलहाल अभी कोल्ड ड्रिंक लेने गया था, खाना वगैरह भी है तो उसको और कलेक्ट कर लेते हैं चल करके जो है अपना भोपाल जंक्शन से। गाड़ी का अच्छा खासा हॉल्ट है लेकिन अभी मेन काम है अपना सबसे पहले खाना कलेक्ट कर लेना भाई, नहीं वो छूटा तो सब छूट गया। बाकी दोस्तों निर्धारित समय से जो है लगभग 34 मिनट की देरी के साथ अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भोपाल रेलवे स्टेशन पर। देख सकते हैं आप लोग सिग्नल भी ऑलरेडी ग्रांट हो चुका है यहाँ पर जो है दोस्तों भोपाल जंक्शन की। तो जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आप लोगों की उज्जैन की ओर निकल जाती है। अगर आप लोगों को उज्जैन की ओर बढ़ना है तो यहाँ से एक लाइन उज्जैन की ओर निकल जाती है, एक लाइन आप लोगों की ललितपुर के रास्ते बीना ललितपुर के रास्ते निकल जाती है टुवर्ड्स झांसी की ओर, और एक लाइन जहाँ से हम लोग आ रहे हैं इटारसी की ओर से। बाकी बात कर ले भोपाल जंक्शन की तो 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 216 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 19 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है अपनी भोपाल जंक्शन से। जोन की बात करें तो WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है, डिवीजन अपना भोपाल खुद में ही है। बाकी गाड़ी देखते हैं यहाँ से कब तक निकलती है जो है अपनी। यहाँ पर सिग्नल भी जो है ग्रांट हो चुका है अपनी ट्रेन को, और इधर आ चुकी है रिवांचल एक्सप्रेस जो कि रानी कमलापति और रीवा के बीच में चलती है। रिवांचल एक्सप्रेस जो कि रानी कमलापति और रीवा के बीच में चलती है, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था ना सेंटर वाली लाइन की ओर से आ रही थी, ये वही ट्रेन है। और फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है भोपाल जंक्शन से। एंड भाई रिवांचल के लिए भी अच्छा खासा रश है यहाँ पर, अच्छा खासा रश है इस गाड़ी के लिए। ओवरनाइट गाड़ी है, सुबह 7 बजे तक जो है रीवा आप लोगों को पहुंचा भी देगी। चलिए 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी आई थी, निकल चुकी है फिलहाल जो है भोपाल रेलवे स्टेशन से। भोपाल जंक्शन से अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है। खाने पीने के लिए पोहे वगैरह मिल रहे थे यहाँ पर, कचौड़ी वगैरह समोसे पोहे मिल रहे थे, तो ऐसी कुछ खास दिक्कत तो मुझे लगी नहीं। टेस्ट वगैरह कैसा क्या, अगर किसी ने ट्राई करा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। चलिए फिलहाल अपनी गाड़ी निकल चुकी है, अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस निकल चुकी है भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से। इटारसी शेड का वेब 7 और यहाँ पर अपनी गाड़ी निकल चुकी है भोपाल से। भी 290 किलोमीटर अपनी गाड़ी जो है नॉन स्टॉप भागेगी और सीधा इसका अब हॉल्ट है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। उसके अलावा इसका कोई भी हॉल्ट नहीं है बीच में, सीधा अब ये रुकेगी यहाँ से चल करके झांसी रेलवे स्टेशन पे। बाकी 1 पैकेट 2 पैकेट और 3 पैकेट भाई ये मंगाया मैंने खाना जो है अपना भोपाल से। मैंने कहा था ना, मैंने कहा दिन में नहीं मंगाया, इसीलिए इसके अंदर क्या है दिखाता हूँ, फिर इसके अंदर और फिर इसके अंदर एक एक करके। पहले इसको ओपन कर लिया जाए। चलिए इसमें दिखाता है आप लोगों को कि क्या मंगाया मैंने खाने में। तो ये कुछ डिनर है अपना आज का जो है। इसमें ये है अपनी पाव भाजी और ये हैं बेसिकली दही वाले जो गोलगप्पे होते हैं वो, बट बड़े सूखे सूखे से लग रहे हैं, टेस्ट कर लेंगे कैसे हैं। और ये है अपनी मिंट रायता है ये, और ये अपनी बहरूस की बिरयानी जो कि दिखाऊंगा आप लोगों को, और ये अपनी पाव भाजी। टेस्ट वगैरह कैसा क्या सब बताएंगे। शुरुआत करेंगे भाई कुछ इससे स्टार्टर से जो, और वो है बिल्कुल एंड का खाना जो वो है वो बिल्कुल एंड का। बढ़िया से मंगाया मैंने, थोड़ा फ़िल्टर मार मार के खाना मंगाया। मैं कुछ अलग खाएंगे भाई आज, बाकी थाली वाली तो रोज़ ही खाते रहते हैं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और इसका टेस्ट बताते हैं। सबसे पहले मैं ना फटाफट एक एक करके टेस्ट बता देता हूँ ताकि खाना जो है मैं आराम से एंजॉय करूँ। तो सबसे पहले इसी को टेस्ट कर लेते हैं। दही वगैरह वैसे डाल के तो नहीं दिया, बट स्वाद देख लेता हूँ।
थिंक शायद से ये अलग से इन्होंने दिया है, ये जो है इसमें अलग से इन्होंने दही दिया है इसमें भरने के लिए, क्योंकि इसमें अगर डायरेक्ट डालते तो फिर जो है गिरने का डर रहता। खा करते हैं। भाई एक नंबर, अलग ही स्वाद है। तो फटाफट से भाजी का टेस्ट बताते हैं, फिर बिरयानी का टेस्ट, फिर मैं इसको आराम से एंजॉय करूँगा। भाई बहुत बढ़िया मंगाया, सोचिए मज़ा आ गया भाई। ये रहा जो है अपना पाव भाजी, ठीक है, ऐसे कुछ भाजी है और ऐसा कुछ पाव है और इधर सलाद है अलग से। तो इनका टेस्ट बताते हैं कैसा है। पाव लेते हैं एंड भाजी के साथ टेस्ट कर लेते हैं। मैंने नींबू वगैरह मिला लिया है। भाई अलग ही टेस्ट है भाई यार भोपाल के खाने में, सीरियसली। मैंने जैसा सोच कर मंगाया ना बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मतलब आज का डिनर ना वर्थ इट हो गया सीरियसली, बहुत बढ़िया है। ना ज़्यादा हैवी है ना ज़्यादा लाइट है। मेरे को वैसे पाव भाजी बहुत पसंद है यार सीरियसली खाने में। इवन मैं घर पे भी मम्मी से बहुत बार बोलता हूँ मैं मम्मी पाव भाजी बना लो और कुछ मत बनाओ। मुझे पाव भाजी लिटरली बहुत पसंद है यार खाने में। चलिए अब एक बार बहरूज टेस्ट करा जाए। ये रही भाई अपनी बिरयानी, वेज बिरयानी, और ये है भाई मिंट रायता। इसका और इसका कॉम्बिनेशन भाई एक नंबर का होता है सीरियसली। ये और टेस्ट करके बता देते हैं। मिंट रायते के साथ भाई, मिंट रायता मैं अलग से इसीलिए मंगाता हूँ क्योंकि ये बिरयानी के साथ नहीं आता है, इसको अलग से मंगाना पड़ता है। एंड सीरियसली भाई टेस्ट जो ये मिलता है ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मज़ा आ जाता है। बहरूज इज बहरूज भाई, क्या टेस्ट है यार, मज़ा आ गया लिटरली। रेटिंग की बात करूँ 10 में से 9.5 ओवरऑल, मज़ा आ गया। डेजर्ट में क्या है वो भी दिखाऊंगा। अब एंजॉय करता हूँ खाने को, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आराम से एंजॉय करूँगा भाई वाला डिनर। मज़ा आ गया सीरियसली, टोटली वर्थ इट हर एक आइटम। बाकी डेजर्ट में कुछ ये है ट्रफल जार है पूरा का पूरा, ये ट्रफल से भरा हुआ, और ये पेस्ट्री है ट्रफल पेस्ट्री। तो ये कुछ मंगा लिया था मैंने भाई। एंड अभी गाड़ी जो है अपनी कोई स्टेशन स्किप कर रही है, मैं आपको विदिशा स्किप कर रही है दोस्तों। तो फटाफट खाते हैं, कुछ स्किप्स आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, कुछ क्रॉसिंग्स वगैरह भी फटाफट से ख़त्म करते हैं। खाना मज़ा आ गया भाई सीरियसली, पूरा खा लिया मैंने। ये और ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाकी समय हो रहा है लगभग रात के 12 बजने वाले। खाना वाना हो चुका है दोस्तों अपना बढ़िया से, एकदम मज़ा आ गया भाई खाना खा के। अभी कुछ क्रॉसिंग्स वगैरह आप लोगों को दिखाते हैं और बीना जंक्शन का स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग, मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। दोस्तों सामने से अपने से क्रॉस होने आ रही है हजरत निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस। गोंडवाना यहाँ पर अभी थोड़ी देर में अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस जो है स्किप करेगी बीना जंक्शन को। तो आप लोगों को स्किप दिखाते हैं बीना जंक्शन का। चलिए दोस्तों यहाँ पर अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस जो है स्किप करने जा रही है बीना जंक्शन को। और जहाँ तक है बीना जंक्शन पार करते ही हमें जो है क्रॉसिंग मिलेगी अमृतसर हुजूर साहिब नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस के साथ। यहाँ पर फिलहाल अपनी ट्रेन जो है बीना जंक्शन स्किप कर रही है। स्किपिंग बीना जंक्शन।
बाकी सामने की और भी कोई गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पर अपनी ट्रेन ने जो है बीना जंक्शन को स्किप कर दिया है। हाँ, गाड़ी जो है अपनी बीना से निकल चुकी है, मतलब बीना स्किप कर चुकी है, और सामने से जो है अमृतसर से चलकर हुजूर साहिब नांदेड़ की ओर जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस अराइव कर रही है बीना जंक्शन। सचखंड एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों सचखंड एक्सप्रेस। हम लोगों ने किया है अभी जस्ट जो है बीना जंक्शन को स्किप। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को सचखंड एक्सप्रेस दिखाई, अभी इसी के पीछे पीछे आ रही है अपनी हजरत निजामुद्दीन से चलकर वास्को डी गामा की ओर जाने वाली गोवा एक्सप्रेस। तो उसके साथ भी जो है आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है अपनी हजरत निजामुद्दीन से चलकर वास्को डी गामा की ओर जाने वाली गोवा एक्सप्रेस। हजरत निजामुद्दीन वास्को डी गामा गोवा एक्सप्रेस। गोवा एक्सप्रेस। आज सुबह से ना मैंने एक ही चीज नोटिस करी है अपनी इस तेलंगाना एक्सप्रेस की। भाई ये गजब की भागती है यार, चाहे इसके कितने ही ऑल्टो कुछ भी हो, लेकिन जब ये भागती है ना तो ये अलग ही भागती है भाई तेलंगाना, सीरियसली। अभी भी देख लो, भोपाल से निकलने के बाद जो है अपनी गाड़ी कॉन्टिन्यू 130 की रफ्तार में भाग रही है भाई, कॉन्टिन्यू। एंड सीधा इसका जो हॉल्ट है वो वीरांगना लक्ष्मी भाई झांसी है। चले यहाँ पर सामने से आते हुए लखनऊ जंक्शन पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जो है भाग रही है भाई ये। अभी जो है जहाँ तक या तो श्रीधाम सुपरफास्ट क्रॉस होगी अपने से, या फिर बरेली इंदौर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दो में से एक गाड़ी अपने से क्रॉस होगी। तो वो दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है बरेली इंदौर जो है श्रीधाम को ओवरटेक मारेगी। तो हो सकता है पहले बरेली इंदौर आ जाए, या हो सकता है पहले श्रीधाम आ जाए, देखो क्या होता है। चले दोस्तों, सामने से आती हुई हजरत निजामुद्दीन जबलपुर श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस आती हुई। श्रीधाम सुपरफास्ट। क्या गई है भाई। सामने से आती हुई बरेली इंदौर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मैंने आप लोगों को दिखाई दोस्तों बरेली से चलकर इंदौर की ओर जाने वाली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी इसी के जस्ट पीछे पीछे आ रही है अपनी न्यू दिल्ली एमजीआर चेन्नई सेंट्रल ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, जीटी एक्सप्रेस आ रही है। तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। चले दोस्तों, सामने से आती हुई न्यू दिल्ली एमजीआर चेन्नई सेंट्रल जीटी एक्सप्रेस। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। तो ट्रेन जो है अपनी ललितपुर जंक्शन स्किप करने जा रही है। शायद से हम लोग यहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं,
रायगढ़ हज़रत निज़ामुद्दीन गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। खड़ी तो है गोंडवाना ललितपुर में, लेकिन गाड़ी को अपनी भी स्लो किया गया है। देखने वाली चीज़ ये होगी ओवरटेक करते भी है या नहीं करते हैं। तो यहाँ तो गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है। आई थिंक जो है ललितपुर से डिपार्चर मिल चुका है गोंडवाना को जो है। वैसे चांसेस थे यहाँ हम लोग ओवरटेक कर सकते थे, बहुत कम गैप था, बट पता नहीं क्यों नहीं ओवरटेक देने दिया। वो लेट भी चल रही है जबकि गाड़ी काफ़ी लगभग 2 घंटे की देरी के साथ चल रही है। फिलहाल वो निकल चुकी है। यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है ललितपुर जंक्शन स्किप कर रही है। चलो यहाँ पर ललितपुर जंक्शन को हम लोगों ने जो है स्किप कर दिया है अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस ने। हजरत निजामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस। पाँच घंटे की देरी के साथ। बाकी कैसी लगी है वंदे भारत की क्रॉसिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई अगर टाइम की बात करें तो देखो रात के बच्चों के लगभग 1। अभी चलते हैं फिलहाल रेस्ट करने। सुबह जहाँ भी आँख खुलती है वहाँ से कवर करते हैं। झांसी के बाद मुझे लग रहा है कि फॉग मिलेगा। अभी भी थोड़ा हल्का हल्का सा फॉग मिलने लगा है, तो देखते हैं सुबह कहाँ तक पहुँचते हैं। गाड़ी ऑन टाइम पहुँचाती है हमें न्यू दिल्ली या नहीं। अगर अभी डिले की बात करूँ तो लगभग 40 मिनट का डिले अभी भी फिलहाल चल रहा है। बाकी सुबह देखेंगे कहाँ पहुँचते कहाँ नहीं। फिलहाल मैं चलता हूँ रेस्ट करने। आप लोगों से मैं मिलता हूँ दोस्तों सुबह। दोस्तों यहाँ पर टाइम हो रहा है जो है सुबह के 9:44 एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्रेन जो है अपनी मथुरा से निकल चुकी है। अब भाई गाड़ी की अगर मैं डिले की बात करूँ तो लगभग 4 घंटे का डिले अभी बरकरार है। झांसी जो है अपनी ट्रेन लगभग 40-50 मिनट डिले पहुँची थी। उसके बाद से डिले बढ़ता चला है क्योंकि उसके बाद से भाई फॉग मिला बढ़िया। अभी फ़िलहाल सामने से जो है अमृतसर विशाखापट्टनम हीराकुंड एक्सप्रेस आ रही है, तो उसके साथ आप लोगों को जो है क्रॉसिंग दिखाते हैं। सामने से आते हुए अमृतसर विशाखापट्टनम हीराकुंड एक्सप्रेस। हीराकुंड एक्सप्रेस। बाकी यहाँ पर थोड़ी धीमी धीमी रफ्तार में जो अपनी तेलंगाना चल रही है। रीज़न मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को जो है। अभी कटलेट लिया है मैंने ट्रेन का ही, तो अभी चलते हैं इसको ट्राई करते हैं। चलो भाई जी, ये रहा अपना जो है 40 रुपये वाला कटलेट। भाई सीरियसली इस गाड़ी में मैंने ना अभी तक 1% भी ओवर चार्जिंग नहीं देखी सीरियसली। कटलेट टेस्ट कर लेते, गरम गरम है भाई, मेन चीज़ सबसे बढ़िया। 10 बज रहे हैं बट स्टिल अभी भी गरम गरम दिए हैं यार। दिखने में तो देखो काफ़ी अच्छा है, टेस्ट और कर लें। बढ़िया है। अब बस एक प्रीमिक्स चाय और मिल जाए, मेरा ब्रेकफास्ट बढ़िया हो जाएगा। कि अपने आगे ना पूरा लाइनअप लगा हुआ है। अपने आगे चल रही है रायगढ़ हज़रत निज़ामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस, उसके आगे अपनी उज्जैनी एक्सप्रेस, उसके आगे है अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, उसके आगे अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस, उसके आगे अपनी जीटी एक्सप्रेस, और उसके आगे भी 1-2 ट्रेनें और हैं। तो ये कुछ लाइनअप चल रहा है, अभी पूरा काफ़िला चल रहा है अपना, कहें तो साउथ की ओर से आने वाला। कुछ गाड़ियाँ उसमें साउथ की एडेड है, तो एक तरीके से ये लगा लो साउथ का काफ़िला चल रहा है। क्योंकि इन गाड़ियों को ना पहुंच जाना था अब तक जो अपनी डेस्टिनेशन पे। इवन हमें भी सुबह 8 बजे का हमारा अराइवल था, बट खैर ठीक है, कोई नहीं। ज़्यादा डिले देखने को नहीं मिला, मेन चीज़ ये है।
और ये जो अपना रूट है ना मथुरा से टिल हज़रत निज़ामुद्दीन, ये पूरा स्ट्रेट रूट है और फॉग के चांसेस अभी कुछ भी नहीं लग रहे हैं फ़िलहाल तो उम्मीद करते हैं कि 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोग जो है अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। अभी 10 बज रहे हैं तो 11:30 तक में भी हम लोग जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। यहाँ पर टाइम हो रहा है 10:50 और ट्रेन जो है अपनी पलवल स्किप कर रही है दोस्तों। न्यू दिल्ली सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस। निर्धारित समय से जो है 4 घंटे की देरी के साथ अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस पहुंच चुकी है हरियाणा के बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर अपनी गाड़ी का ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, 2 ही मिनट का हॉल्ट है, लेकिन मेरे को लग रहा है मे बी यहाँ पे ओवरटेक कराया जाए क्योंकि अपने जस्ट पीछे पीछे चल रही है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो मेरे को लग रहा है ओवरटेक हो सकता है, बाकी होगा या नहीं ये तो देखने वाली चीज़ होगी क्योंकि गाड़ियाँ लेट है तो कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर बात करें बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन की तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, पर डे 16 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं करती है। हॉन्ग हो चुका है अपनी गाड़ी का तो यहाँ पर कोई भी ओवरटेक नहीं हो रहा है। बाकी बात करें जोन की तो नॉर्थन जोन में आता है डिवीजन अपना दिल्ली, तो यहाँ पर कोई भी ओवरटेक वगैरह नहीं कराया जा रहा है। यहाँ पर अपनी गाड़ी को दे दिया गया सिग्नल तो यहाँ से निकलेगी। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति पीछे ही है अपने वैसे भी। और यहाँ जो है बल्लभगढ़ से निकल चुकी अपनी गाड़ी जो है। चलिए यहाँ पर दोस्तों अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस निकल चुकी है बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से। अब इसका अगला हॉल्ट सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन है। स्किपिंग फरीदाबाद न्यू टाउन।
skipping Faridabad. तो बात कर लें अपनी जो है तेलंगाना एक्सप्रेस की शेड्यूल एंड टाइमिंग की, तो ये एक डेली रनिंग ट्रेन है। चलने का अगर आप लोगों को मैं इसका समय बताऊं तो ये हर दिन हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन से जो है सुबह 6 बजे खुलती है और लगभग 1677 यानी कि 1677 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको अगले दिन सुबह 8 बजे नई दिल्ली पहुंचाती है। इस बीच ये टोटल टाइम लेती है लगभग 26 घंटे का। अच्छा, अगर बात कर लें दोस्तों इसके रूट की, तो इसका रूट कुछ ऐसा रहता है। हैदराबाद से निकल करके सिकंदराबाद जंक्शन होते हुए ये ट्रेन निकलती है अपनी काजीपेट जंक्शन की ओर। काजीपेट जंक्शन से निकल के ये निकल जाती है अपनी गाड़ी जो है टुवर्ड्स बल्हारशाह की ओर। फिर बल्हारशाह के बाद नागपुर, फिर नागपुर से होते हुए पहुंचती है भोपाल, झांसी, ग्वालियर के रास्ते पहुंचती है आगरा कैंट, फिर आगरा कैंट के बाद मथुरा, फिर मथुरा के बाद जो है अपना पलवल होडल होते हुए पहुंचती है फाइनली हज़रत निज़ामुद्दीन, और फिर उसके बाद अपना फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। तो ये कुछ इस गाड़ी का जो है रूट रहता है। बाकी इसका शेड्यूल एंड टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, रूट मैंने आप लोगों को बता दिया। डेली रनिंग गाड़ी है और तेलंगाना वालों के लिए बेस्ट है। न्यू दिल्ली से तेलंगाना के बीच में सबसे फास्टेस्ट कनेक्टिविटी अफोर्डेबल रेट पे ये अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस प्रोवाइड करती है। फास्टेस्ट इसलिए क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेन है, नॉर्मल इन द सेंस, देखो यहाँ पे मैं सिकंदराबाद दुरंतो है, सिकंदराबाद राजधानी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस प्लस फास्टेस्ट कनेक्टिविटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि एक आम आदमी जैसे कोई जनरल वगैरह का बंदा है, अगर उसको सिकंदराबाद पहुँचना है जल्दी तो उसके लिए ये गाड़ी रिकमेंडेड है। उस वे में मैंने कहा है। 12:03 हो रहे हैं दोस्तों और ट्रेन अपनी अभी जस्ट जो है हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंची है। ट्रेन अपनी जस्ट जो है अभी हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंची है। बाकी 4 घंटे से भी ज़्यादा का डिले अभी बरकरार है और अब यहाँ से सीधा अपनी न्यू दिल्ली रुकेगी। उतरने के लिए मैं निज़ामुद्दीन भी उतर सकता था, बट भाई न्यू दिल्ली से मेरा घर काफ़ी पास पड़ता है, तो मैं थोड़ा और टाइम ख़राब करके न्यू दिल्ली पहुंच जाऊंगा। बाकी सामने कलिंगन उत्कल जो है अराइव कर रही है, योग नगरी ऋषिकेशपुरी। अच्छा खासा रश जाता है भाई इसमें भी, बट यार ये इतना टाइम लेती है ना पूरी पहुंचाने में। कलिंगन उत्कल भाई बहुत ज़्यादा समय लेती है। बाकी यार इस गाड़ी ने मेरे को लगा रात में हमें से ओवरटेक कर देते नी गोंडवाना एक्सप्रेस, बट नहीं करा इसको। चलिए भाई यहाँ से डिपार्ट भी हो गया अपना। बाकी चलो निज़ामुद्दीन से भी अपनी गाड़ी निकल चुकी है। भाई काफ़ी रश है यार कलिंगन उत्कल के लिए। समय बहुत लेती है भाई ये गाड़ी पुरी और योगनगरी ऋषिकेश के बीच में। चलो भाई जी, यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग हो चुकी है कलिंगन उत्कल के साथ और हम लोग निकल चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन से। ये सामने जो है यूपी संपर्क क्रांति के रैक्स खड़े हुए हैं, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन और मानिकपुर के बीच में डेली चलती है। उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इसमें भी सोच रहा हूँ बहुत जल्द जर्नी करने के लिए संपर्क क्रांति में, यूपी संपर्क। बाकी दोस्तों जो ये वाली लाइन आ रही है, ये आ रही है आप लोगों की कानपुर वाली लाइन, हावड़ा वाली लाइन, गाज़ियाबाद की ओर से। इस पर बहुत जर्नीज़ देखी हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर टाइम मैं इसी रूट से जर्नी करता हूँ। चलिए ट्रेन अपनी जो है थोड़ी ही देर में नई दिल्ली पहुंचेगी। बाकी उस और या तो कोई ट्रेन लगी हुई है या किसी ट्रेन का रैक खड़ा हुआ है। इस और लोकल खड़ी है। यहाँ तिलक ब्रिज हम लोग स्किप कर रहे हैं।
कोशिश करता हूँ दोस्तों बताने की कि वो ट्रेन है या फिर रैक खड़े हुए हैं जस्ट। श्री शक्ति एक्सप्रेस रैक लगे हुए हैं दोस्तों, श्री शक्ति एसी एक्सप्रेस के रैक्स खड़े हुए हैं। भाई टाइम देख लो यार, 12:27 हो गए। ट्रेन को जो है अपनी शिवाजी ब्रिज पे ही रोक दिया गया है। एंडिस और से जो है कानपुर वाली मतलब गाजियाबाद वाली साइड से भी कोई ट्रेन अराइवल ले रही है शिवाजी ब्रिज, इसको भी सिग्नल नहीं है। अब मिल जाए तो अलग चीज़, अभी तक तो फ़िलहाल है नहीं, सिंगल येलो है यहाँ पे और आगे की तरफ रेड है। देखते हैं दोस्तों कौन सी ट्रेन है। संतरागाछी शेड का वेब 7 दरभंगा क्लोन। आधे से ज़्यादा टाइम ख़राब तो भाई यहाँ पे होता है ट्रेन का, सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब यहाँ पे होता है। वो फालतू का यार, सीरियसली। पीछे से गाड़ियाँ अगर थोड़ा कवर करके आ रही होगी ना तो यहाँ मामला ख़राब कर दिया जाता है गाड़ियों का। अब देख लो, अपनी गाड़ी चाहती तो पहुँच सकती थी निज़ामुद्दीन में, निज़ामुद्दीन के आउटर पे बहुत देर खड़ी रही, फिर अब यहाँ पे खड़ी रहेगी। बाकी दरभंगा क्लोन को तो सिग्नल मिल गया तो वो तो निकल गई भाई आगे। देखो अपनी गाड़ी को कब तक सिग्नल दिया जाता है यार, अपनी गाड़ी को कब तक सिग्नल मिलता है, देखते हैं। चले दोस्तों, अपने को भी सिग्नल मिल चुका है, फाइनली निकल चुकी है गाड़ी अपनी भी। अब सीधा प्लेटफॉर्म लग जाए यार भाई। बाकी चलिए, निर्धारित समय से जो है दोस्तों लगभग 5 घंटे की देरी के साथ अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, देश की राजधानी नई दिल्ली में। भाई इसका 1 घंटा खराब तो आउटर पे रोक के करा गया है, सीरियसली। बाकी भाई गाड़ी बड़ी अच्छी है यार, कुछ भी कहो। जब तक ये झांसी नहीं पहुंची ना भाई, 1 घंटे का भी डिले प्रॉपर नहीं हो पाया। गाड़ी बहुत अच्छी है, रिकमेंडेड है। नागपुर तक गाड़ी मतलब टाइम से ही गई है, इतनी कुछ खास डिले नहीं हुई है, मैं तो ये कहूँगा। दोस्तों नॉर्मल क्लासेस में अगर फास्टेस्ट कनेक्टिविटी चाहते हो और वो भी दिल्ली से हैदराबाद के बीच में, तो तेलंगाना एक्सप्रेस मैं आपको पूरा रिकमेंड करूँगा। कॉस्ट डेली सर्विस है, टिकट अवेलेबिलिटी थोड़ा देख लेना क्योंकि भाई इसमें टिकट जल्दी भर जाता है। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा भाई। तेलंगाना एक्सप्रेस मज़ा आ गया सीरियसली इसमें ट्रैवल करके। जो भागी है ना ये, बहुत मज़ा आया सीरियसली। साउथ में जब तक ये गाड़ी जो है महाराष्ट्र में नहीं घुसती है तब तक थोड़े इसके हॉल्ट ज़्यादा, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में घुसती है उसके बाद तो भाई इसके हॉल्ट आप लोग खुद देख रहे थे। नागपुर से 400 किलोमीटर नॉन स्टॉप भोपाल, फिर उसके बाद झांसी, फिर ग्वालियर, फिर आगरा, फिर मथुरा और फिर बीच में एक बल्लभगढ़, उसके बाद निज़ामुद्दीन और अपना नई दिल्ली। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, रिकमेंड करूँगा फुल आप लोगों को। खाना पीना भी बहुत बढ़िया था इस गाड़ी का, मतलब जो भी मैंने खाया ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह जिस दिन हम चले थे उस दिन सुबह साउथ इंडियन मिला था और आज सुबह अपना ब्रेड कटलेट पोहा वगैरह यही सब। बाकी ये थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में और बताना कहाँ की जर्नी आप लोग देखना पसंद करेंगे। बाकी दोस्तों यूजर नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।